डिस्कस द बस्ती सिद्धि अध्याय फ्रॉम आवर सिद्धि स्थाना। ओके, तो बस्ती सिद्धि अध्याय में इंपॉर्टेंस ऑफ बस्ती बताया गया है, टाइप ऑफ बस्ती बताया गया है। तो लेट्स सी द आवर 10th चैप्टर ऑफ आवर सिद्धि स्थाना कॉलेज ऑफ बस्ती सिद्धि अध्याय। ओके, तो बहुरोग रहित एवं सफल बस्तियों का वर्णन करने के लिए बस्ती सिद्धि अध्याय का जो कथन है ये आचार्य चरक ने किया है अपने 10th चैप्टर में। और बस्ती की श्रेष्ठता और उसके कार्य देखिए। जब रोग एवं रोगी के बल, दोष, काल और प्रकृति का विचार कर वातादि दोषों को दूर करने वाले औषध वर्गों से बस्तियों का निर्माण किया जाता है और उन रोगों को वो दूर करता है। तो प्रॉपर तरीके से अगर दिया गया रहेगा बल, दोष, काल, प्रकृति, ये सभी पर्सन का विचार करने के बाद ही अगर बस्ती एडमिनिस्ट्रेशन किया गया रहेगा तो डेफिनेटली जो उपयोग बताया गया है या फिर जो उपयोगिता बताई गई है पर्टिकुलर बस्ती की, ओके, वो सभी वो फॉलो करता है या फिर वो सभी कर्मों को वो करता है। तो बस्ती के समान दूसरी कोई चिकित्सा नहीं होती, क्योंकि बस्ती शीघ्र एवं सुखपूर्वक कोष्ठ का शोधन करती है। कोष्ठ मतलब आमाशय, पक्वाशय जो भी कुछ है उनका शोधन करती है। अपतर्पण कारक औषध के योगों से जब अपतर्पणार्थ प्रयोग किया जाता है वो शीघ्र अपतर्पण करती है। जब तर्पक द्रव्यों से बस्ती का निर्माण कर उसे तर्पणार्थ प्रयुक्त किया जाता है तब वो शीघ्र ही तर्पण कर देती है, लाइक और अनुवासन बस्ती। अपतर्पण बस्ती वाली जो हमारा है वो निरुह बस्ती है। तो अपतर्पण कारक औषध के योगों से जब अपतर्पणार्थ प्रयोग किया जाता है तब वह शीघ्र अपतर्पण करता है, लाइक आवर निरुह बस्ती। और तर्पक द्रव्यों से मतलब स्निग्ध द्रव्यों से प्रिपेयर किया हुआ या फिर स्नेहन वाले जो द्रव्य है उनसे प्रिपेयर किया वाला जो हमारा जैसे कि मेडिकेटेड जो घृत मेडिकेट जो हमारे घृत है, मेडिकेट जो हमारे तेल हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, तर्पक द्रव्यों से बस्ती का निर्माण। जीवंती आदि जो बस्ती होती है, जीवंती आदि तेल वगैरह जो है या फिर दशमूल आदि जो हमारे घृत वगैरह जो रहते हैं, ये सभी से हम क्या करते हैं, बस्ती अगर देंगे तो डेफिनेटली ये सभी तर्पक द्रव्य होते हैं। मतलब बृढ़नम करने वाले अगर द्रव्यों से बस्ती अगर प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि बस्ती द्रव्य अगर प्रिपेयर किया जाता है और अगर दिया जाता है तो डेफिनेटली वो तर्पण करता है, शीघ्र ही तर्पण कर देता है। बस्ती के प्रयोग से किसी प्राणनाशक उपद्रव्य के होने की संभावना नहीं होती है। अगर हम कंपेयर करेंगे वमन एंड विरेचना में तो कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो ये देखिए विरेचन की अपेक्षा बस्ती की उत्तमता देखिए। जो रोग शाखागत वात विकार से पीड़ित हो, जिनके अंगों में संकोच हो, जकड़न हो, संधि भग्न हो, मल अवरोध हो, आदमान हो, भोजन में अरुचि हो, गुदा में कैंची जैसी काटने की समान पीड़ा हो, उन्हें हम बस्ती देते हैं। ओके, और ये सभी कंडीशनों में जो विरेचन होता है वो हम नहीं देते हैं। यदि रोगी उष्णता से पीड़ित हो और तो शीत बस्ती देनी चाहिए, और शीतता से पीड़ित है तो उसे उष्ण बस्ती देना चाहिए। विरेचन भी दोषों को दूर करता है, परंतु विरेचन औषधियों के कड़वी, तीखी और गर्म होने से उनके सेवन करने में दुख होता है, काइंड ऑफ ब्लेंचिंग आती है और मिचली जैसी फीलिंग आती है, और अरुचि तथा उदरशूल होता है पेशेंट को जब वो विरेचनीय द्रव्य को कंज्यूम करता है या फिर आफ्टर विरेचना, जबकि बस्ती के प्रयोग में ये सभी बातें नहीं होती है। तो विरेचन पित्त के दोषों को कम करने के लिए करते हैं और बस्ती अल्टीमेटली वात दोषों को कम करने के लिए मेजरली हम करते हैं। बट शाखागत विकार अगर रहेगा या फिर पूरे शरीर की शुद्धि के लिए बस्ती कर्म बोला गया है। तो इसी तरह बालक और वृद्ध व्यक्ति विरेचन के योग्य नहीं होते हैं। बट क्यों नहीं होते? क्योंकि बालक में धातु और बल पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं और ये दोनों फैक्टर वृद्ध अवस्था में कम हो जाते हैं, इसीलिए विरेचन नहीं बोला गया है। बट जो बस्ती है वो ले सकते हैं। इसीलिए इन दोनों में आस्थापन का प्रयोग ही सर्वार्थ साधक उत्तम कर्म है, जो मनुष्य को बल, वर्ण, हर्ष, मृदुता और स्निग्धता को शीघ्र देती है। ओके, बस्ती के 3 प्रकार हैं, आपको पता ही है, अनुवासन बस्ती, निरुह बस्ती और उत्तर बस्ती। तो जो रोग अगेन ये स्लाइड रिपीटेड है, आई विल नॉट रिपीट अगेन। विरेचनम बस्ती का निषेध किनको बोला गया है? जिन रोगियों को विशोधन बस्ती देने की आवश्यकता हो, यानी कि जो बहुत ही फैटी है, जो बहुत ही मेद उनके पास बढ़ गया है, जो बहुत ही मोटे हैं, उनको विरेचनम बस्ती के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड बोला गया है। विशोधनीय बस्ती के योग्य व्यक्ति देखिए, यानी कि ये सभी पर्सन जिनको काइंड ऑफ विरेचनम बस्ती का निषेध बोला गया है, जो व्यक्ति मेदस्वी हैं, जो लोग कुष्ठ एवं प्रमेह से पीड़ित हैं, उन्हें शोधन बस्ती देकर उनका विशोधन करना चाहिए। नाउ शोधन बस्ती किसे नहीं देना चाहिए, मीन्स किनको हमें विरेचनम बस्ती देना चाहिए? तो जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से क्षीण हैं, क्षत के रोगी हैं, दुर्बल हैं, मूर्छा के रोगी हैं, कृश शरीर हो, जिनका शरीर शुष्क हो और जिनकी आयु का आधार मल आदि रूप दोष हो,
एवं दो शोषकीय रोगी या फिर अतिकृष्ट व्यक्ति को विशोधनीय बस्ती नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? बिकॉज वाता में प्रोपोगेट अगेन, में विशेट अगेन, और ये जो सीवियरिटी है ये और बढ़ सकती है। इसीलिए शोधनीय बस्ती यानी कि निरुह बस्ती ये कॉन्ट्रा इंडिकेट की गई है, और बिढ़नम बस्ती हमें अल्टीमेटली इन लोगों को देना चाहिए, यानी कि अनुवासन बस्ती देना चाहिए। ओके, प्रयोजन के अनुसार बस्तियों का संस्कार विशेष हम करते हैं। वाजीकरण हेतु और रक्त पित्त विकार में मधु, घी और दूध मिलाकर बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। ओके, वाजीकरण हेतु तथा रक्त तथा पित्त विकार में अगर हम इसको ठीक करने के लिए अगर बस्ती देते हैं तो डेफिनेटली बस्ती द्रव्य में आपको मधु और दूध मिलाना है। कफ एवं वात दोषजन्य विकार में तैल, गोमूत्र, कांजी, लवण ये सभी का उपयोग करके आपको बस्ती द्रव्य प्रिपेयर करना है। अम्ल पदार्थ, गोमूत्र, विविध प्रकार के क्वाथों को भी मिलाकर हम अलग अलग बस्ती देते हैं। बस्ती में आवाप तथा प्रक्षेप द्रव्य देखिए, देवदारू, सौंफ, छोटी इलायची, कूट, मुलहटी, पीपर, पिपली वगैरह ये सभी, उर्द भागहर, मदन फल आदि, अनुलोम भागहर, निशोत आदि जो हमने डिस्कस किया अपने कल्पस्थाना में, काइंड ऑफ ये सभी द्रव्य बस्तियों में डाले जाने वाले इन्हें हम क्या बोलते हैं? आवाप द्रव्य बोलते हैं। तो आवाप द्रव्य क्या है? जो वमन अगर कराना है पेशेंट का या फिर काइंड ऑफ बस्ती अगर कराना है पेशेंट का, तो डेफिनेटली जो मेन काम जो करने वाला जो हमारा द्रव्य होगा वो क्या होगा? आवाप होगा। उन्हें हम क्या बोलेंगे? आवाप द्रव्य बोलेंगे। यानी कि अगर वमन कराना है तो मदन फल करेगा, मदन फल के साथ साथ हम बहुत सारे चीज़ें मिलाते हैं, बट मदन फल इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट द्रव्य जिन्हें हम क्या बोलेंगे? आवाप द्रव्य बोलेंगे। तो जिन बस्तियों में जिन कषाय के साथ इनमें से जिन द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए उन्हें हम आवाप द्रव्य भी बोल सकते हैं। ये देखिए, तीक्ष्ण एवं मृदु बस्ती का प्रयोग, जो रोग पुराने हो चुके हैं, कठिन है, बलवान है, उसमें तीक्ष्ण और बस्ती का उपयोग करना है। ओके, और ये देखिए और भी यहाँ पे बताया गया है कि अल्टीमेटली उनमें प्रक्षेप द्रव्य मतलब उनमें प्रक्षेप द्रव्य में से जो तीक्ष्ण हो वो सभी प्रक्षेप द्रव्य आपको ऐड कर जो रोग पुराने हैं, कठिन है, बलवान है, उनमें देना चाहिए। मृदु हैं और निर्बल रोगों में मृदु, अनुवासन एवं निरोह बस्ती देना चाहिए। सिद्ध बस्ती क्या है? जिनमें समान वीर्य वाले द्रव्यों के क्वाथ एवं प्रक्षेपों का योग होता है और उनकी कल्पना दोष तथा रोग आदि का विचार करके किया जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली तीक्ष्ण और मृदु बस्ती कब देना है? तीक्ष्ण बस्ती जो रोग पुराने हो गए हैं, कठिन है या फिर जल्दी हील नहीं है, असाध्य बोला गया है या फिर यू कैन से कृक साध्य बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है, उस पर्टिकुलर कंडीशनों में यू हैव टू गिव द तीक्ष्ण बस्ती। मृदु बस्ती नए रोग हैं, मृदु पर्सन है, निर्बल रोग है या फिर निर्बल बल वाला पेशेंट है, तो डेफिनेटली विल यूज़ द मृदु बस्ती। बाकी ये जो वातनाशक 3 बस्तियाँ हैं, देन पित्तनाशक 3 बस्तियाँ जो बताई गई है, कफनाशक 3 बस्तियाँ जो बताई गई है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब जस्ट एक कॉम्बिनेशन बताया गया है द्रव्यों का अलग अलग मैनर में, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट डेफिनेटली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे कवर किया इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो बस्ती सिद्धि अध्याय 10th चैप्टर ऑफ चरक चिकित्सा स्थान के सिद्धि स्थान का यहाँ पे जस्ट मैंने आपको कवर किया। तो मैं जस्ट स्लाइड को स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आपको काइंड ऑफ इच्छा है तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स, अदरवाइज इसको आप ओमिट भी कर सकते हो। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर अवर बस्ती सिद्धि अध्याय। इस प्रकार चरक द्वारा प्रति संस्कृत अग्निवेश तंत्र ने सिद्धि स्थान में बस्ती सिद्धि नामक 10वां अध्याय समाप्त किया। तो दैट इज़ ऑल अबाउट अवर बस्ती सिद्धि अध्याय।